अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार अजमेर पहुंचे और सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ में हाजिरी दी। इस अवसर पर उन्होंने मजार पर अकीदत के फूल और चादर पेश कर देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। मीडिया से बातचीत करते हुए चौबदार ने कहा कि बीजेपी के शासन में अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दरगाह क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए की जा रही है। चौबदार ने कहा कि दरगाह क्षेत्र में स्थित 54 होटल को निशाना बनाया गया है, जबकि दरगाह बाजार में सभी समुदायों की होटलें हैं और विशेष समुदाय पर ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम कार्रवाई करे, लेकिन वह समान रूप से और निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जिस ढंग से माइनॉरिटी पर जो जुल्म हो रहे हैं उनके लिए लड़ना मेरा सबसे पहले मुख्य मुद्दा होगा। आप देख रहे होंगे कि अजमेर के अंदर मुझे आज ही ज्ञान इस बात की मुझे जानकारी मिली और मेरे संज्ञान में आया कि करीब 54 होटलों को निशाना बनाया गया, जो मात्र और मात्र जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जाति विशेष के लोग हैं, उनको टारगेट बनाया गया। पिछले 20 सालों से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपके दोनों शहर की दोनों सीटों पर आपके विधायक हैं, आपके सभापति हैं, आपके मेयर हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं। एनओसी एफआईआर की फायर की जारी करनी हो या वेस्ट की जारी करनी हो या होटल्स की जारी करनी हो, तो ये डिपार्टमेंट का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करें कार्रवाई, लेकिन सबके लिए एक समान कार्रवाई करें। किसी जाति विशेष को, व्यक्ति को चुनकर और विशेष रूप से माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल करें। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चौबदार ने भाजपा पर निकाय चुनाव को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने फायदे के लिए परिसीमन किया है। चौबदार ने दावा किया कि अगर आज प्रदेश में चुनाव होते हैं तो भाजपा को विपक्ष में बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी, और अगर 2028 में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 190 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। प्रदेश में पर्ची सरकार फेल हो चुकी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो विपक्ष भी नहीं बनेगा, और अगर 2028 में इलेक्शन हुआ, अगर परिसीमन से हुआ तो 2/3 बहुमत कांग्रेस को आएगा, और अगर 200 सीटों पर चुनाव तो 190 सीट कांग्रेस की आएगी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष भी नहीं बनेगा। पूरी कांग्रेस एक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंडल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कार्यकारिणियाँ बनानी थी वो बना दी गई है। बूथ लेवल की कमेटियों का काम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, एक एक कार्यकर्ता से वो खुद मिलते हैं। बहुत जल्दी पार्टी बड़े कार्यक्रम शुरू करेगी, क्योंकि महीने 2 महीने में मुझे लग रहा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जिस ढंग से इन्होंने परिसीमन किया है वो भी इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। ओनली सिर्फ इनका टारगेट एक वनसूत्री कार्यक्रम है कि किसी भी तरह कांग्रेस को रहे। राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस का कार्यकर्ता बसता है। पंचायती राज और चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, कांग्रेस सत्ता में आएगी। पंचायती राज में भी बहुमत में आएगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुमत में आएगी। कार्यकर्ताओं को लेकर चौबदार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद जल्द ही नगर, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग किया जाएगा और नए ऊर्जावान और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।